हेलो दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जानते हैं आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? हमारा माइंड दो हिस्सों में बटा होता है। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 10% होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% होता है। यानी एक तरह से कहें तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल है। अक्सर हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ नहीं कर पाते, पर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं। यदि हम बाइबल में देखें तो जीसस ने, यीशु मसीह ने भी इसका यूज़ किया। उन्होंने हमेशा सारी चीज़ें, सारी फैसले अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही लिए। सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है और सबकॉन्शियस माइंड से ही हमारी आदतें बनती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बात पर बिलीव कर लेता है तो हम देखते हैं कि वो उसे कर पाता है, क्योंकि वो बिलीव, वो विश्वास उसके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। और जब हम देखते हैं कि जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ फिट हो जाती है तो वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारा भटकता रहता है, कभी ये तो कभी वो, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसमें जब कोई बात चली जाती है तो वो हमेशा के लिए फिट हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो बंद हो जाता है, जो कुछ समय के लिए काम नहीं करता, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जब हम सोते हैं तो वो बंद हो जाता है। पर हमारे दिमाग का एक हिस्सा यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमेशा काम करता रहता है, 24 घंटे, पूरे सप्ताह, पूरे 365 दिन बिना रुके, बिना थके वो काम करता रहता है। उसे ही सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, यानी अचेतन मन। वैज्ञानिकों ने बताया है कि आप जो भी कार्य दिन भर में करते हैं उसका जिम्मेदार 90 से 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपके द्वारा लिया गया हर डिसीजन, आपकी चॉइस आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड से आती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल है। इसे बदलना मुश्किल नहीं है, बट इसे इतना आसान भी मत समझिए। आपको कोई बात अगर आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक लानी है तो ये बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। विश्वास करेंगे आप जब पूरे तरीके से विश्वास कर लेंगे, जब ये आपकी कोई भी बात, आपका कोई भी फैसला, आपका कोई भी विजन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, तब आप उसे कर पाते हैं। बट हम देखते हैं कि जो हमारा बिलीव है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारी आदतें हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आती हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड भले ही हर वक्त, हर रोज नए नए फैसले, नए नई चीजें देखता है, पर वो बदलती रहती हैं। पर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें चली जाती हैं वो बदलती नहीं है। हम उसके अनुसार ही सोचते हैं, उसके अनुसार ही हमारे साथ होने भी लगता है, क्योंकि हम विश्वास कर लेते हैं। और बाइबल हमेशा हमें विश्वास के बारे में ही बताती है। जीसस कहते हैं कि If you believe, you will receive whatever you ask in your prayer. मतलब कि आप जो भी विश्वास से मांगेंगे, आपकी प्रार्थना में आपको वो मिल जाएगा। यानी कि जीसस आपको विश्वास करने को कहते हैं, आपकी बात को, आपके विजन को वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने के लिए कहते हैं। बाइबल भी हमें दो तरह के अलग अलग माइंड के बारे में बताती है। तो आइए देखते हैं रोमन चैप्टर 8 वर्स 5 में क्या कहता है ये वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पर पहला माइंड जो हमारे शरीर का दिमाग होता है, दूसरा जो हमारी आत्मा का दिमाग होता है। पहला यानी शरीर का दिमाग उन विचारों के बारे में बताता है जो गलत हैं, जो निगेटिविटी से भरे हैं, जिसे जो हमारे मन में
हर वक्त शायद आते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शारीरिक दिमाग से सोचता है वो हमेशा निगेटिव ही रहता है। दूसरा यानी आत्मिक दिमाग, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह अच्छे विचारों से भरा होता है और आपको शांति देता है। आप हमेशा पॉजिटिविटी में रहेंगे, आपके विचार हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए यदि आप सालों से गलत ढंग से सोच रहे हैं तो इसे बदलिए, पॉजिटिविटी में आइए और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं जीवन में, आप वो कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पॉजिटिव विचार बहुत मायने रखते हैं। अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए परमेश्वर से मदद मांगे। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर, उनके साथ कुछ समय बिताएं अकेले में, उनसे बात करें। बाइबल कहती है कि हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आप जहां भी हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करते करते भी आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आप लेटे हुए हैं, आप आराम कर रहे हैं, उस वक्त भी आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि हर एक पेड़ अपने फलों से ही जाना जाता है। हमारे जीवन का भी यही सच है। हमारे विचारों में फल लगते हैं। अच्छे विचार हमारी जिंदगी में अच्छे फल लाते हैं और बुरे विचार हमारी जिंदगी में बुरे फल लाते हैं। परमेश्वर तो हमें ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम सब हमारी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारा मन शांत ही नहीं हो पाता। हम उन बातों को सुन ही नहीं पाते जो परमेश्वर हमसे करना चाहते हैं। हम उनके साथ टाइम ही नहीं बिताते कि हम उनकी बात को सुन सकें। हो सकता है हम कभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी बातों को कह देते हैं, पर गॉड क्या कहना चाहते हैं वो नहीं सुनते। हम सिर्फ अपनी बातों को कहते हैं और प्रेयर खत्म होती है, हम चलते बनते हैं। लेकिन बैठिए, सोचिए, अपनी बात खत्म करने के बाद वेट करिए कि परमेश्वर भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उनके वचन को पढ़िए, वो अपने वचनों के द्वारा भी बात करते हैं। लेकिन जब आप प्रेयर करते हैं तो अपनी बात खत्म करने के बाद परमेश्वर की बात को सुनने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं कि क्या करने से हम अपने विचार को पॉजिटिव बना सकते हैं। यदि आप एक नेगेटिव व्यक्ति हैं जो अपने शरीर की दिमाग से सोचते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड से, तो ये आपके नेगेटिव विचार आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव विचारों से भरे हैं तो आपका जीवन सफल होगा। तो क्या करने से आपको ये पॉजिटिव विचार मिलेंगे, आइए देखते हैं। कुछ चीजों को फॉलो करने से आप इसे बदल सकते हैं। आप अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं। हर रोज अच्छे विचार पढ़ें या सुनें। जब कभी भी आपको टाइम मिले, दिन में किसी भी टाइम, आप अच्छे विचारों को पढ़ें और उन्हें सुन सके तो सुने। और उन्हें सुनने के बाद, उन्हें पढ़ने के बाद, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। जब आप किसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आप सचमुच, आप खुद में एक अच्छा फील आता है आपको। हर रोज अपने सपने या अपने विजन को गॉड के साथ शेयर करें, यानी उनसे बात करें। अकेले में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हर रोज 5 से 10 मिनट जब आप ये अच्छे विचार पढ़ेंगे, सुनेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे, तब आप 5 से 10 मिनट किसी भी टाइम किसी तीसरे व्यक्ति से या किसी से भी आप उन विचारों को शेयर करें दूसरों के साथ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप देखेंगे कि आप अच्छाई की राह पर और आप उन अच्छे वचनों को, अच्छे विचारों पे चल पाएंगे। क्योंकि जब भी हम कभी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अच्छे विचारों के बारे में बताते हैं तो पहले खुद उस पर चलने की कोशिश करते हैं, और जब हम बताते हैं तो हम जरूर चलने की कोशिश करते हैं। भले ही हम कभी कभी असफल हो जाते हैं उनमें, भले ही हम हर चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं, पर
वचन में लिखी हुई, लेकिन फिर भी हम उसे फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें हम कर भी पाते हैं। तो ये था आज का वचन। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।